अब आप स्टार्टिंग से एमएस एक्सेस को समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट डे से ही पढ़ाएं। ठीक है, सबसे पहले अपन डेटाबेस बनाना सीखेंगे। डेटाबेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एमएस एक्सेस को खोलने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ डेस्कटॉप पे आपको दिखाई दे रहा है एमएस एक्सेस कहाँ पे है, तो वहाँ से देख लो। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो स्टार्ट बटन पे अपन क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो। अगर यहाँ पे हमारा एक्सेस दिखाई दे रहा है तो अपन यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ भी नहीं दिख रहा है तो फिर आपको ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना पड़ेगा, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 लिखा होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे सबसे ऊपर में अपन को एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे, हमारा एक्सेस सबसे पहले ओपन हो जाएगा। ओपन नहीं हो रहा है तो चलो है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में एमएस एक्सेस का जो होम पेज होता है वो आ गया है। ठीक है, अभी अपन को क्या करना है, यहाँ से अपन को अपने डेटा टाइप में जो भी चीज़ें अपन को सेव करना है, जैसा टाइप का अपन को डेटाबेस बनाना है उससे रिलेटेड अपन को यहाँ पे सर्चिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप बनाना चाहते हो कस्टम वेब एप्लीकेशन, मतलब आप यहाँ पे ग्रुप बनाना चाहते हो वेब एप्लीकेशन का, तो यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको खाली डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, अगर ब्लैंक डेटाबेस अगर आप कर रहे हो, ब्लैंक डेटाबेस में आप बाकी की सारी चीज़ें ऐड करोगे, तो उसके लिए अपन को ब्लैंक डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूट्रिशन ट्रैकिंग का मतलब होता है कि पर डे में आपकी कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना कैलोरी आप कंज्यूम करने वाले हो, वो सारी जो न्यूट्रिशंस हैं वो डे बाई डे आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो कि भाई मंडे को मैं ये लूँगा, ट्यूसडे को ये लूँगा, फ्राइडे को ये, ऐसे करते करते डे बाई डे की एक्टिविटीज़ को आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि मुझे सोमवार को ये खाना है, मंगलवार को ये खाना है, बुधवार को ये खाना है। चार्ट बना के आप रख सकते हो। ठीक है, जैसे न्यूट्रिशनल चार्ट बनाते हैं ना लोग बाग, वैसा चार्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये है चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस। चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस का मतलब होता है कि जैसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, चैरिटी करती हैं। चैरिटी मतलब कि डोनेशंस करती हैं, जैसे अनाथालय हुआ उसमें डोनेशन करना, या किसी अलग अलग जो संस्थान होते हैं, विधवाओं के लिए जो संस्थान होते हैं उनके लिए डोनेशंस करना। तो ऐसे करके डोनेशंस करते हैं, तो उनका क्या होता है, एक लिस्ट हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, भाई इतनी तारीख को मुझे उस संस्था में डोनेशन करना है, इतने समय पर मुझे इतना रुपये, इस तारीख को मुझे उसको डोनेशन करना है। तो ऐसे करके हम एक चार्ट बना सकते हैं। तो वो चार्ट के लिए अपन चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन करेंगे। कॉल ट्रैकर्स, अगर जैसे मुझे अपनी कॉल ट्रैकर्स या मुझे अपने रिलेटिव्स के कॉल डिटेल्स अगर रखना है तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। सारी चीज़ें मोबाइल में होने वाली जितने भी कॉलिंग डिटेल्स होती हैं वो सारी की सारी कॉल डिटेल्स का डिटेल यहाँ के रख सकता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद में कस्टमर सर्विसेज के नंबर, जैसे अलग अलग कस्टमर सर्विसेज के नंबर अलग अलग होते हैं। जैसे एयरटेल में कंपनी कॉल लगाएंगे तो उसका कस्टमर सर्विस अलग, आइडिया का अलग, उसके बाद में भाई मेरा लैपटॉप है डेल का, उसका कस्टमर सर्विस अलग, उसके बाद में मेरे पास में फ्रिज है उसका कुछ कस्टमर केयर नंबर अलग। तो मैं सारे के सारे जो लोगों के नंबर हैं उनकी सर्विसेज का मैं यहाँ पे नाम, नंबर, उनका ईमेल आईडी सब स्टोर करके रख सकता हूँ कि ज़रूरत पड़ने पे मुझे अगर किसी को कॉल करना है कि भाई मेरे फ्रिज में खराबी हुई, तो मुझे इंटरनेट पे बार बार सर्च ना करना पड़े, मैं यहाँ पे डायरेक्टली जाऊँगा और मुझे सारा डिटेल उसकी मिल जाएंगी। मेल भी कर सकता हूँ मैं उसको, कॉल भी कर सकता हूँ मैं, सारी सर्विसेज यहाँ से एनहेंस कर सकते हो। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं। होम इन्वेंट्री, होम इन्वेंट्री में मतलब आपका सारा सामान आ जाएगा। किचन में आप जितना मटेरियल यूज़ कर रहे हो, आपके घरों में जितना सामान आपका लग रहा है, सोफा सेट वगैरह, जो सभी चीज़ों को आप वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, फिलहाल में अपन करेंगे डेटाबेस के लिए ब्लैंक डेटाबेस अपन को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस पे अपन क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, ये सबसे पहले अपन से पूछता है कि आप ब्लैंक डेटाबेस बनाना चाहते हो वो कौन से नाम से बनाना चाहते हो और कहाँ उसको सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं डेटाबेस बना देता हूँ एक, बीटल का बना देते हैं अपन, है ना। बीटल नाम का मैंने एक ब्लैंक डेटाबेस बना दिया, ये मॉनिटर का नाम। ठीक है, ये मॉनिटर का नाम लिखा, देन उसके बाद में बीटल है। ठीक है, तो बीटेल नाम का मैंने बना दिया ब्लैंक डेटाबेस। और यहाँ पे जहाँ पे सेव करना है वहाँ का अपन एड्रेस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे फिलहाल में कहाँ सेव हो रहा है, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर आईसीआईसी मैन नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स नाम का एक फोल्डर है। उस डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर के अंदर में बीटेल नाम का हमारा डेटाबेस सेव हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसका लोकेशन चेंज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ फोल्डर पे क्लिक करेंगे और फोल्डर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कर लो।
कहाँ करना है, डेस्कटॉप पे करना है, डाउनलोड्स में करना है, लाइब्रेरीज में करना है, सी ड्राइव डी ड्राइव कहाँ करना है। जैसे मैं डी ड्राइव में कर देता हूँ। डी ड्राइव में मैंने लिया, यहाँ पे अपना पहले से भी एक फाइल सेव है टेककॉम नाम की, और यहीं पे मैं आकर के बीटेल नाम की जो डेटाबेस फाइल है उसको मैं सेव कर रहा हूँ। मेन डॉक्यूमेंट हमारा यही रहेगा। इसके अंदर जो हम नाम लिखेंगे वो सेकेंडरी चीज़ है, उससे सर्चिंग नहीं होगी, सर्चिंग होगी बीटेल से ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बीटेल सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूँगा यहाँ पे डी ड्राइव में आकर के सेव हो गया, यहाँ पे लोकेशन बता रहा है डी ड्राइव। ठीक है, इसका मतलब है कि डी ड्राइव में किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, डी ड्राइव में डायरेक्टली पड़ा हुआ है वो। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्रिएट करेंगे हमारे पास में एक ब्लैंक डेटाबेस आ जाएगा। अब ब्लैंक डेटाबेस आया है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसमें अपनी टेबल्स को क्रिएट करना है। सबसे पहले हमें 5 चीज़ें इसमें पढ़ना है। 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम अगर क्रिएट पे जाते हैं तो क्रिएट पे हमें यहाँ पे 5 चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले हमें पढ़ना टेबल्स क्रिएट करना, जिसमें हमें 2 टाइप की टेबल क्रिएट करना पड़ना है। पहला टाइप है विजार्ड के तरीके से टेबल बनाना, मतलब कि जादूगरी तरीके से टेबल बनाना, शॉर्ट वे में, शॉर्ट एंड स्वीट हमें बनाना है। एक होता है डिज़ाइन का तरीका, थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन प्रॉपर जो वे होता है वो यही होता है, जहाँ पे हमें प्रॉपर एक टेबल बनाने का जो गाइडेंस मिलता है वो यहीं से मिलता है। शेयर पॉइंट लिस्ट वो पॉइंट लिस्ट होती है जहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर हमारी टेबल हमें किसी दूसरे कंप्यूटर में शेयर करना है, तो जैसे आप लोग जेंडर यूज़ करते हो, जेंडर में क्या होता है, एक से हम सेंड करते हैं, दूसरे से हम रिसीव करते हैं। तो पहले वाले का हॉटस्पॉट ऑन किया, दूसरे वाले का वाईफाई ऑन किया, दोनों को कनेक्ट किया, फिर हमारा जो भी फाइल है उसको हम सेंड कर सकते थे। यहाँ पे भी क्या होता है, शेयर पॉइंट्स होते हैं। शेयर पॉइंट्स में क्या होता है, यहाँ पे भी 2-3 ऑप्शंस आते हैं, सेंड करना, रिसीव करना, क्या करना चाहते हो वैसे ऑप्शंस आएंगे, पूरा लिस्ट खुलेगा किसको सेंड करना है किसको नहीं करना है। और यहाँ पे आकर के हम दूसरे कंप्यूटर में भी शेयर पॉइंट ओपन करेंगे और दोनों में अगर इंटरनेट नेटवर्किंग है तो हम उसको शेयर कर सकते हैं। अगर नेटवर्किंग नहीं है, जो कि हार्डवेयर नेटवर्किंग में हमें सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, अगर नेटवर्किंग क्रिएट करना नहीं आता है तो फिर ये शेयर पॉइंट का यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें पढ़ना है क्योरी, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा। क्योरी भी हमें 2 तरीके से पढ़ना है। पहला तरीका है विजार्ड का तरीका, जहाँ पे हम विजार्ड के तरीके से क्योरी बनाएंगे। सेकंड तरीका है डिज़ाइन के तरीके से क्योरी बनाना, जो कि एक प्रॉपर वे है क्योरी बनाने का। उसके बाद में हमें पढ़ना है फॉर्म्स। फॉर्म में भी 4-5 तरीके हैं। पहला तरीका है विजार्ड के तरीके से फॉर्म क्रिएट करना, जिसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, एक बार क्लिक किया और फॉर्म ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाता है, लेकिन कोई फिक्स साइज़ नहीं होता, मतलब कौन सा कॉलम कितना बड़ा रखना है, कौन सा कॉलम कौन सा कितना छोटा रखना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो नेम के लिए थोड़ा सा बड़ा कॉलम रहेगा, मोबाइल नंबर के लिए छोटा सा कॉलम रहेगा, उसके बाद में अगर एड्रेस है तो बड़ा कॉलम रहेगा, छोटी छोटी डिटेल्स के लिए छोटा छोटा कॉलम रहेगा। जैसे करके हम कॉलम्स क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर विजार्ड के तरीके से आप फॉर्म बनाओगे तो सारे कॉलम्स का साइज एक जैसा रहेगा, चाहे वो एक बार अगर आपने बड़ा सिलेक्ट कर लिया तो सारे कॉलम बड़े बड़े, एक बार अगर छोटा कॉलम सेलेक्ट कर लिया तो सारे कॉलम छोटे छोटे। तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं होते कि किस तरीके से हमें बनाना है। लेकिन डिज़ाइन का तरीका ऐसा होता है कि जहाँ पे हम अपने अनुसार कॉलम का साइज़ दे सकते हैं, कौन सा बड़ा होना चाहिए, कौन सा छोटा होना चाहिए, कौन सा मोटा कॉलम होना चाहिए, कौन सा छोटा होना चाहिए, वो अपने हिसाब से अपन डिज़ाइन के तरीके से बनाएंगे। ब्लैंक फॉर्म में ये रहता है कि खाली फॉर्म अपन को मिलेगा। ब्लैंक पेज होता है ना, वाइट कलर का पेज होता है, वैसा सेम एज इट इज़ पेज आएगा। उस पेज के ऊपर में आपको कौन सी चीज़ कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कितनी दूरी पे रखना है, वो अपन को यहाँ पे बनाना पड़ता है ब्लैंक फॉर्म में। उसके बाद में नेविगेशन टूल्स है। नेविगेशन टूल्स का मतलब होता है किसी एक डिटेल को प्रॉपरली भरना। ये अपन आगे जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कैसे करना पड़ता है इसमें। मोर फॉर्म, अगर पर्टिकुलर जैसे मल्टीपल आइटम्स अपन को एक जगह पे रखना है, मल्टीपल आइटम्स मतलब कि 3-4 टेबल से मिला करके अगर अपन को एक फॉर्म बनाना है तो भी अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बनाएंगे। देन उसके बाद में रिपोर्ट्स हमें एक शॉर्ट एंड स्वीट, सारे बच्चों के 100 बच्चों के नाम लिखे हैं तो 100 बच्चों के नाम लेके तो उनको एक शॉर्ट तरीके से कैसे हम लिख करके रख सकते हैं, उनकी डिटेल्स को कैसे सेव करके रख सकते हैं, उसके लिए हम रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये भी हम जब हमारा फॉर्म तक कंप्लीट हो जाएगा तब हम रिपोर्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है मैक्रोज। ये एमएस एक्सेल में 5 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, पहला टेबल, दूसरा क्वेरी, तीसरा फॉर्म, चौथा रिपोर्ट और 5वां मैक्रोज। और मैक्रोज वही लोग पढ़ पाएंगे जिनको विजुअल बेसिक लैंग्वेज आती है। और जहाँ तक है मुझे पता है शायद आपके विजुअल बेसिक आपके कोर्स में है नहीं, तो ये चीज़ें शायद नहीं हो पाएंगी। ठीक है, बाकी रिपोर्ट तक अपन सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डिज़ाइन के विजार्ड के तरीके से टेबल को क्रिएट करना। तो विजार्ड के तरीके से टेबल कैसे क्रिएट होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल पे अपन क्लिक करेंगे। टेबल पे क्रिएट करने के बाद में हमारा जो पहला ऑप्शन आ रहा है ये है आईडी का ऑप्शन। अगर आपको अपने टेबल में अगर आईडी नाम का एक फोल्डर बनाना, आईडी नाम का एक कॉलम बनाना है, आईडी मतलब कि हर एक व्यक्ति की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हमें अगर क्रिएट करना है तो हम आईडी नाम का फोल्डर या आईडी नाम का कॉलम हम बना सकते हैं। ठीक है,
और इसमें जनरली जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो ऑटो नंबर यूज़ करते हैं। ऑटो नंबर में क्या होता है, ऑटोमेटिकली नंबर आता है, क्योंकि कभी कभी अगर हम गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम अगर लिखते हैं तो कभी कभी हमसे होता है कि हम रिपीट कर देते हैं किसी लेटर को, अगर बहुत लंबी गिनती है तो 100 2 मतलब 1000 तक अगर गिनती हम लेकर के जा रहे हैं, 1000 लोगों के नाम अगर हमने वहाँ पे लिखे तो हमसे गलती होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ऑटो नंबर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, ऑटो नंबर कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम इसको डिज़ाइन व्यू पे कन्वर्ट करेंगे। डिज़ाइन व्यू पे कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ पे आता है ऑटो नंबर, मतलब आईडी के सामने हमने ऑटो नंबर सेलेक्ट कर लिया। ऑटो नंबर का मतलब ऑटोमेटिकली नंबर इनपुट करना, तो वो ऑटोमेटिकली इनपुट होता है। तो अगर इसको आपको ऑटो नंबर नहीं करना तो आप नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऑटोमेटिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ से कर सकते हैं। देन उसके बाद में हमारे पास में आता है सेकंड क्लिक टू ऐड। अगर हमें फील्ड को ऐड करना है, नया कॉलम अगर हमें क्रिएट करना है तो हमें ऊपर वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। कई सारे लोगों ने बहुत सारी गलती की है कि वो यहाँ पे फील्ड नेम लिखते हैं, जैसे नेम्स मैंने बोला कि नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, तो लोग बाग यहाँ लिखते हैं नेम, फिर यहाँ से लिखते हैं नेम स्टार्ट करते हैं नीचे वाले कॉलम से, जबकि ऊपर लिखना पड़ता है हमें फील्ड का नेम। जो टेबल का हेडिंग होता है वो टेबल का हेडिंग ऊपर वाली रो में हमें लिखना पड़ता है, सबसे ऊपर वाली में। तो यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे और ऊपर क्लिक करने के बाद में हम उस कॉलम में लिखने वाले डेटा का टाइप बताएंगे कि उस कॉलम में आप किस प्रकार की डिटेल्स को भरना चाहते हो। तो जैसे नेम है तो नेम काय में लिखाएगा, टेक्स्ट में लिखाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट के लिए मुझे दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है शॉर्ट टेक्स्ट, एक आता है लॉन्ग टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट में क्या होगा कि मैं छोटे छोटे नाम लिख सकता हूँ, जिसमें अजय शर्मा, विजय शर्मा, ऐसे जो छोटे छोटे नाम जो होते हैं वो आएंगे। लेकिन अगर किसी का नेम बहुत बड़ा है, किसी का लेंथ ज़्यादा, सरनेम है, बीच में मिडिल नेम भी है, तो उसमें क्या होता है कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जब कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो नंबर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें पता है कि हमारे डेटा में बड़े बड़े नेम आने वाले हैं तो हम यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट क्लिक करेंगे। लॉन्ग टेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे हमें फील्ड का नेम देना है, तो यहाँ पे मैंने फील्ड का नेम लिख दिया नेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स के जो भी नेम्स होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। देन मैं सेकंड कॉलम पे क्लिक करूँगा। सेकंड कॉलम पे मुझसे फिर से वो पूछेगा डेटा टाइप क्या है इसका, तो डेटा टाइप मुझे फिर से बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ फादर्स नेम, तो फादर्स नेम भी लॉन्ग टेक्स्ट में आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने कर दिया फादर नेम से यहाँ कर दिया। थर्ड कॉलम में मैं कर देता हूँ मदर नेम, तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग टेक्स्ट सेलेक्ट करके मदर नेम्स कर दिया। फोर्थ कॉलम में हम कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ, डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम में डेट ऑफ बर्थ आएगा, जो भी डेट वाला जो फॉर्मेट होगा वो डेट एंड टाइम में आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेट पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया DOB। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में अगर मुझे फ़ोटो लेना है तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो सिलेक्ट किया, यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट किया और फोटो के लिए मुझे अटैचमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस पर आने के बाद में मैं इसका अटैचमेंट सेलेक्ट करना भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ पे फोटो की जगह पे मैं अटैचमेंट सेलेक्ट कर देता हूँ। अटैचमेंट मतलब कि फोटो को अटैच करने वाला हूँ वहाँ पे। अगर एक बार आपने डेटा टाइप फिक्स कर दिया तो उसको आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मुझे फिर से फोटो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अटैचमेंट। देन उसके बाद में जितनी बड़ी टेबल आप बना सकते हो उतनी बड़ी आप बनाओ। ठीक है, फिलहाल में मैंने इतनी बड़ी एक टेबल बनाई है। उसके बाद में इस टेबल में मुझे क्या करना है, जितने भी मेरे पास में स्टूडेंट्स आते हैं उन सबके नेम, उनका डिटेल्स मुझे फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ लोगों के नाम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। नाम बोलते जाओ जरा एक एक। तो मदर नेम अजय विजय सोहन थोड़ी नहीं लिखी, मम्मी का नाम बोलो कोई। ठीक है, फोटो अटैचमेंट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फोटो अटैचमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो फोटो के बारे में पहले पता कर लो कि फोटो कौन कौन से में डालना है। जैसे जो भी व्यक्ति हमारे पास में आएगा, जो भी एडमिशन हमारे पास लेगा,
हम उसका क्या करेंगे, पहले से ही हम फोटो को अपने कंप्यूटर में सेव करके स्कैन करके हम रख लेंगे, ठीक है। और उनके फोटो पे उनका नाम भी लिखते जाएंगे ताकि हमें याद रहे कि ये फोटो उस व्यक्ति का है। ये करने के बाद में हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमारे पास आता है मैनेज अटैचमेंट, ठीक है। इस पर आप क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पूछता है कि कौन सा फोटो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में आपको आपका फोटो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो है कहाँ पे, सेव कहाँ करके रखा है आपने। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पिक्चर्स में, कुछ फोटोज यहाँ पे सेव हैं, तो मैंने यहाँ पे कोई भी फोटो सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने ओके कर दिया। जन ओके करने के बाद में यहाँ पे हमारा फोटो आ जाएगा। तो फोटो को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक लिखा गया, मतलब कि इसके अंदर मैंने फोटो अटैचमेंट कर दिया है, ठीक है। अगर आपको 2-3 फोटो भी अटैचमेंट करना तो भी आप कर सकते हो। अगर उसके 4-5 फोटोज आपके पास में तो वो भी आप कर सकते हो। इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर से मैनेज अटैचमेंट पे जाएंगे, फिर से ऐड करेंगे और एक और फोटो को सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे 2 फोटो आ गए। दोनों में से जो फोटो आपको देखना है, जैसे ट्यूलिप वाला आपको जो फ्लावर वाला फोटो था वो देखना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से ओपन कर देंगे तो आपके पास में जो फ्लावर वाला फोटो था वो ओपन हो जाएगा। फोटोशॉप में ओपन के लिए उसमें डिफ़ॉल्ट जो एप्लीकेशन है वो फोटोशॉप के लिए है, इसलिए फोटोशॉप में ओपन हो रहा है, ठीक है। अगर आपको कोयला वाला देखना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको भी आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में ये सेव नहीं है अभी, इसको पहले सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन इसको ओके कर दो। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 फोटो आ गए, तो मैंने 2 फोटो को सेव कर दिया है। अगर आप मुझे 2 फोटो देखना है तो फिर से मैं मैनेज अटैचमेंट पे क्लिक करूँगा। अब अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे ये कोयला वाला हो गया, इसको मैं ओपन करूँगा तो ये भी ओपन हो जाएगा। तो दोनों फोटोज़ मेरे पास में आ चुके हैं। जो भी फोटो मुझे देखना है मैं यहाँ से ओपन करके उसको देख सकता हूँ, ठीक है। सेकंड जो ऊपर दे चुके हैं, जैसे नंबर में नंबर दे चुके हैं, वो फादर नेम में शॉर्ट नेम दे चुके हैं और लॉन्ग टेक्स्ट दे चुके हैं, तो उसको चेंज करना तो जाता है। चेंज करना तो हो जाएगा, यहीं से या वो यहाँ से भी हो जाएगा। आपको डिज़ाइन पे जाके करना है वहाँ से भी हो जाएगा। यहाँ से कैसे? यहाँ से होने के लिए जैसे मदर का सिलेक्ट, मदर को अपन को चेंज करना है, तो इस पे आने के बाद में टेबल ये फील्ड्स पे आएंगे, ठीक है। फील्ड पे आने के बाद में यहाँ पे डेटा टाइप दिया हुआ है। कहाँ दिए डेटा टाइप, ये है। जैसे अभी लॉन्ग टेक्स्ट था, अगर आपको शॉर्ट टेक्स्ट करना है तो ये दिए हुए हैं, ठीक है। अगर डेट एंड टाइम करना है, यस एंड नो करना है, मोर फील्ड्स करना है, तो मोर फील्ड्स में आपके सारे आ जाएंगे। जनरल, करेंसी, यूरो वाला, शॉर्ट डेट, मीडियम डेट, यस एंड नो, कैटेगरीज वगैरह, बहुत सारी डेटा टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं। हाइपर लिंक करना है, अटैचमेंट करना है, रिच टेक्स्ट करना है, लॉन्ग टेक्स्ट करना है, सारे के सारे डेटा टाइप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इनमें से नहीं करना तो कुछ ऊपर भी दिए हुए हैं, नंबर दिया है, करेंसी दिया है, शॉर्ट टेक्स्ट दिया, डेट एंड टाइम, यस एंड नो, सारे दिए हैं। अगर आपको डिलीट ही करना है, ये पूरा कॉलम भी डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फील्ड पे से आप उसको चेंज कर सकते हैं। सेकंड नाम बोलो कुछ भी। विजय। मदर नेम बोलो, बोलो कुछ ही बोल जल्दी से। ठीक है, इसमें भी फोटो अटैचमेंट अपन कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, मैनेज अटैचमेंट पे करेंगे, ऐड करेंगे, कोई फोटो को ऐड करने के बाद में ओके कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमारा एक फोटो आ गया। इस तरीके से हमें यहाँ पे 10 से 15 नियमों में लिखना है। सर फोटो का अपन एक साथ सिलेक्ट करके ऐड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के सारे सिलेक्ट कर लो या फिर कंट्रोल दबा के एक करके क्लिक कर दो, आप भी सेव हो जाएगा। वो आपको ऊपर डिपेंड करता है आपके। नहीं, एक समय पे एक ही रहेगा, हाइपरलिंक चेंज नहीं होती। और विजार्ड से डाला गया डेटा टाइप डिजाइन में चेंज नहीं होगा, डिजाइन से डाला हुआ विजार्ड से चेंज नहीं होगा। जैसे अभी अपन ने जब मैंने पहली बार जो हाइपरलिंक बनाया था, मैंने फोटो वाला जो हाइपरलिंक बनाया था वो मैंने कहाँ जाके चेंज किया था, डिजाइन में जाके चेंज किया था। तो डिजाइन में चेंज नहीं होगा, विजार्ड में अगर आपने डाला था तो विजार्ड में ही चेंज होगा, और अगर डिजाइन में डाला था तो डिजाइन में ही चेंज होगा, विजार्ड में चेंज नहीं होगा। जो जैसी टेबल जिससे बनती है ना उसी से चेंज होती है।
उसको आप अलग से चेंज नहीं कर सकते, और अगर करना है तो फिर उसको पूरा डिलीट करके फिर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 10 नाम लिखना और बाकी आगे पढ़ेंगे फिर।